हाल ही में चंद्रयान के डेटा विश्लेषण के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा की सतह पर आणविक ऑक्सीजन O2 की खोज की। अब ये पहली बार में एक बड़ी बात की तरह नहीं लग सकता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, यह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। ऑक्सीजन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, न केवल हमारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है, बल्कि जीवन के अस्तित्व के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जैसा कि हम जानते हैं। तथ्य ये है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन पाया गया है, जो संभावनाओं को खोलता है और अनगिनत सवाल उठाता है। यह वहां कैसे पहुंचा? स्रोत क्या है? क्या इसका मतलब चंद्रमा पर जीवन की उपस्थिति या पिछले जीवन के संकेत हो सकते हैं? अब इस खोज के महत्व को समझने के लिए हमें विवरण में थोड़ी गहराई से खुदाई करने की आवश्यकता है। चंद्रमा की सतह पर आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति हमें बताती है कि यह एक अस्थायी या क्षणिक घटना नहीं है। डेटा स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता है कि चंद्रमा पर ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्थिर ऑक्सीजन अणु होते हैं। हाल ही में चंद्रयान के डेटा विश्लेषण के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा की सतह पर आणविक ऑक्सीजन O2 की खोज की। अब ये पहली बार में एक बड़ी बात की तरह नहीं लग सकता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, यह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। ऑक्सीजन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, न केवल हमारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है, बल्कि जीवन के अस्तित्व के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जैसा कि हम जानते हैं। तथ्य ये है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन पाया गया है, जो संभावनाओं को खोलता है और अनगिनत सवाल उठाता है। यह वहां कैसे पहुंचा? स्रोत क्या है? क्या इसका मतलब चंद्रमा पर जीवन की उपस्थिति या पिछले जीवन के संकेत हो सकते हैं? अब इस खोज के महत्व को समझने के लिए हमें विवरण में थोड़ी गहराई से खुदाई करने की आवश्यकता है। चंद्रमा की सतह पर आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति हमें बताती है कि यह एक अस्थायी या क्षणिक घटना नहीं है। डेटा स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता है कि चंद्रमा पर ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्थिर ऑक्सीजन अणु होते हैं। लेकिन यह ऑक्सीजन कहां से आई? खैर, कुछ संभावित स्रोत हैं। एक परिकल्पना यह है कि यह सौर हवा से उत्पन्न हो सकता है, जो सूर्य द्वारा जारी आवेशित कणों की एक धारा है। ये कण संभावित रूप से चंद्र मिट्टी के साथ बातचीत कर सकते हैं और ऑक्सीजन आयनों को स्थिर ऑक्सीजन अणुओं में परिवर्तित कर सकते हैं। एक और दिलचस्प संभावना चंद्रमा की सतह पर मौजूद खनिजों के अपघटन के दौरान ऑक्सीजन की मुक्ति है। चूंकि चंद्रमा अंतरिक्ष से कणों से भरा हुआ है, इसलिए इन टकरावों के दौरान उत्पन्न प्रभाव झटके और गर्मी खनिजों को ऑक्सीजन परमाणुओं को छोड़ने का कारण बन सकती है। इसके अलावा चंद्रमा पर ऑक्सीजन की उपस्थिति को पानी के अणुओं से भी जोड़ा जा सकता है। पानी 2 हाइड्रोजन परमाणुओं और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, और चंद्रयान 1 सहित पिछले मिशनों ने पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसलिए पता लगाया गया ऑक्सीजन संभावित रूप से पानी के अणुओं के पृथक्करण का परिणाम हो सकता है, जिससे चंद्र वातावरण में ऑक्सीजन जारी होती है। अब इस खोज के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, चंद्रमा पर ऑक्सीजन की खोज इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए सबूतों की एक और परत जोड़ती है कि हमारा चंद्रमा अरबों साल पहले मंगल के आकार की वस्तु और प्रारंभिक पृथ्वी के बीच टकराव से बना था। ऑक्सीजन स्थलीय ग्रहों का एक महत्वपूर्ण घटक है, और चंद्रमा पर इसकी उपस्थिति पृथ्वी और उसके खगोलीय साथी के बीच संबंध को मजबूत करती है। भविष्य के मानव एक्सप्लोरेशन और यहाँ तक कि चंद्रमा के संभावित कॉलोनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की उपस्थिति महत्वपूर्ण हो सकती है। ऑक्सीजन न केवल सांस लेने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह रॉकेट प्रणोदक के उत्पादन के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका मतलब यह है कि यदि हम चंद्रमा पर एक आधार स्थापित करते हैं, तो हम संभावित रूप से ऑक्सीजन को एक संसाधन के रूप में निकाल और उपयोग कर सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष मिशनों के लिए पृथ्वी पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। इसके अलावा ये खोज इन सीटू संसाधन उपयोग की संभावना को भी खोलती है, जहां अंतरिक्ष यात्री संभावित रूप से जीवन समर्थन प्रणालियों के लिए ऑक्सीजन निकाल सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, या यहां तक कि भविष्य के चंद्र आवासों के लिए सांस लेने योग्य वातावरण भी बना सकते हैं। व्यापक पैमाने पर चंद्रमा पर ऑक्सीजन की खोज हमारे सौर मंडल में खगोलीय पिंडों की हमारी समझ को जोड़ती है। ये हमें दिखाता है कि चंद्रमा सिर्फ एक बंजर निर्जीव चट्टान नहीं है, बल्कि अपनी अनूठी प्रक्रियाओं और रासायनिक रचनाओं के साथ एक गतिशील जगह है। दोस्त, तो चलिए अब हम चले आते हैं प्रेजेंट पर। जब 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को चांद पर निकला गया, तो 4 सितंबर तक प्रज्ञान ने काफी खोज की,
और अब विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड में रखा गया है और ये उम्मीद है कि जब एक लूनर डे के बाद चांद पे फिर सूर्य की रोशनी आएगी तो प्रज्ञान और सारे इंस्ट्रूमेंट्स फिर से काम करेगा। विक्रम लैंडर पर चेस्ट पेलोड से पहला ऑब्जर्वेशन सामने आया। चलो चेस्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। चेस्ट चंद्रमा की सतह के थर्मल व्यवहार को समझने के लिए ध्रुव के चारों ओर चंद्र की ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफाइल को मापता है। इसमें एक नियंत्रित प्रवेश तंत्र से लैस एक तापमान जांच है जो सतह के नीचे 10 सेमी की गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। प्रोब में 10 अलग अलग तापमान सेंसर लगे हैं। पेलोड को अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला SPL VSSC के नेतृत्व में PRL अहमदाबाद के सहयोग से एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। आप देख सकते हैं ग्राफ विभिन्न गहराई पर चंद्र सतह निकट सतह के तापमान भिन्नताओं को दर्शाता है, जैसा कि जांच के प्रवेश के दौरान दर्ज किया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए यह इस तरह का पहला प्रोफाइल है। चंद्रमा की सतह पर अंदर जाने पर तापमान कम हो जाता है। अब बात करते हैं लिब्स बारे में। चंद्रयान-3 रोवर पर लगे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी LIBS उपकरण ने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना पर पहली बार इन सीटू माप किया है। ये इन सीटू माप इस क्षेत्र में सल्फर S की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं, कुछ ऐसा जो ऑर्बिटर पर उपकरणों द्वारा संभव नहीं था। लिब्स एक वैज्ञानिक तकनीक है जो सामग्री की संरचना का विश्लेषण उन्हें तीव्र लेजर दालों के संपर्क में लाकर करती है। एक उच्च ऊर्जा लेजर पल्स एक सामग्री की सतह पर केंद्रित है, जैसे कि चट्टान या मिट्टी। लेजर पल्स एक बेहद गर्म और स्थानीयकृत प्लाज्मा उत्पन्न करता है। एकत्रित प्लाज्मा प्रकाश को स्पेक्ट्रल रूप से हल किया जाता है और चार्ज युग्मित उपकरणों जैसे डिटेक्टरों द्वारा पता लगाया जाता है। चूंकि प्रत्येक तत्व प्लाज्मा अवस्था में होने पर प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का एक विशिष्ट सेट उत्सर्जित करता है, इसलिए सामग्री की मौलिक संरचना निर्धारित की जाती है। प्रारंभिक विश्लेषण ग्राफिक रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है ने चंद्रमा की सतह पर एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम और टाइटेनियम की उपस्थिति का खुलासा किया है। आगे के माप से मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता चला है। LIBS पेलोड को इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम LEOS इसरो बेंगलुरु के लिए प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें किससे बनी हैं जहां चंद्रयान-3 उतरा था? यह अन्य हाईलैंड क्षेत्रों से कैसे अलग है? ये वो सवाल है जिनके जवाब चंद्रयान-3 रोवर अपने वैज्ञानिक उपकरणों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS रोवर पर चंद्रमा के नमूने का निरीक्षण करने के लिए तैनात किया गया। APXS उपकरण चंद्रमा जैसे कम वायुमंडल वाले ग्रहों के निकायों की सतह पर मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना के इन सीटू विश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त है। ये रेडियोधर्मी स्रोतों को वहन करता है जो सतह के नमूने में मौजूद परमाणु बदले में मौजूद तत्वों के अनुरूप विशिष्ट एक्स-रे लाइनों का उत्सर्जन करते हैं। इन विशिष्ट एक्स-रे की ऊर्जा और तीव्रता को मापकर शोधकर्ता मौजूद तत्वों और उनकी बहुतायत का पता लगा सकते हैं। APXS अवलोकनों ने एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन जैसे प्रमुख अपेक्षित तत्वों के अलावा सल्फर सहित दिलचस्प मामूली तत्वों की उपस्थिति की खोज की है। ये याद किया जा सकता है कि रोवर पर लिब्स उपकरण ने भी सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की थी। चंद्रयान-3 में लगा RAMBHALP सतह के पास प्लाज्मा की मात्रा को मापता है। चंद्रयान-3 लैंडर पर लगे रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लैंगमोयर प्रोब रंभा LP पेलोड द्वारा दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर सतह से बंधे चंद्र प्लाज्मा वातावरण का पहला इन सीटू माप किया गया है। प्रारंभिक मूल्यांकन इंगित करता है कि चंद्रमा की सतह को शामिल करने वाला प्लाज्मा अपेक्षाकृत विरल है, जो प्रति घन मीटर लगभग 5 से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉनों तक की संख्या घनत्व की विशेषता है। चंद्रयान की रोमांचक कहानी का अंत करते हैं और हम सभी को उम्मीद है कि 22 सितंबर 2023 को लैंडर और रोवर जाग जाएंगे जो वर्तमान में स्लीप मोड में है। जब हम चंद्रयान-3 की खोज की इस रोमांचक यात्रा को समाप्त करते हैं तो इसरो जैसे संगठनों की उल्लेखनीय उपलब्धियों और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति को उजागर करना आवश्यक है। ये खोजें न केवल हमारी वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाती हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरणा के रूप में भी काम करती हैं। इस चैनल पर अधिक रोमांचक खोजों और सफलताओं के लिए बने रहें। तब तक सवाल करते रहें, खोज करते रहें और अपने क्षितिज का विस्तार करते रहें।